Hello bachcho, let's have a look at this question which says for a reversible reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus heat, the equilibrium shifts in forward direction. Options are by increasing the concentration of ammonia, by decreasing the pressure, by decreasing the concentrations of nitrogen and hydrogen gas, or by increasing the pressure and decreasing the temperature. Okay, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हमें प्रोवाइडेड है एंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से जो ऑप्शंस में हमें प्रोवाइडेड है इनमें से कौन सा चेंज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा मतलब कि टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अमोनिया के साइड पे सो द की कंसेप्ट इज ली चैटलर्स प्रिंसिपल। तो इसकी हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम या रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो व्हाट डज दिस प्रिंसिपल स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट any change in a system at equilibrium will adjust to compensate for that change। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई सिस्टम एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है एंड उसमें हम कोई चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द साइड जिससे कि वो चेंज कैंसिल आउट हो जाए या कॉम्पनसेट हो जाए। ओके, तो जो इफेक्ट है उस चेंज का वो कैंसिल आउट हो जाए, उस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करती है। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हमें पता चले कि इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्ट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया क्या है? अमोनिया हियर इज प्रोडक्ट, राइट? तो अगर हम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, सिस्टम में अगर अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगी जिससे कि ये इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। दैट मीन्स टुवर्ड्स द रिएक्टेंट्स। अब अगर अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी टू मेक मोर प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि ऑन इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, इक्विलिब्रियम shifts towards or in reverse or backward direction। Okay, so it will shift towards backwards। Second option देख लेते हैं which is by decreasing the pressure। तो pressure किस वजह से होता है? Pressure is caused by the gas particles hitting the sides of the containers। Okay, तो अगर हम pressure decrease कर देंगे on decreasing the pressure तो रिएक्शन क्या होगी, उस साइड पे जाएगी जिससे कि रिएक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो। और प्रेशर इंक्रीज होता है नंबर ऑफ पार्टिकल से। ओके, तो मोर द नंबर ऑफ particles or moles, we can say more the number of moles, more is the pressure। तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो मोल्स किधर देख रहे हैं? यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं एंड रिएक्टेंट साइड पे टोटल 4 मोल्स हैं। ओके,
तो यहाँ पे 4 मोल्स है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स प्रोडक्ट में। तो प्रेशर डिक्रीज करने पर ये ज्यादा मोल्स की तरफ रिएक्शन शिफ्ट होगी, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड्स, मतलब कि टुवर्ड्स रिएक्शन reactant side. Okay. Third statement which says by decreasing the concentration of nitrogen and hydrogen, तो अगर हम इनका concentration decrease कर देंगे, तो decreasing the concentration of N2 and H2, तो अब रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगी जिससे कि ये चेंज नलिफाई हो जाए या कॉम्पनसेट हो जाए। इसका मतलब कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन इनकी डिक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन में ऐसे मूव शिफ्ट होएगी कि इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम विल अगेन शिफ्ट बैकवर्ड्स टुवर्ड रिएक्टेंट साइड जिससे कि इनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। अब लास्ट स्टेटमेंट विच इज बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। तो प्रेशर के बारे में हमने देखा, दिस स्टेटमेंट मोर द नंबर ऑफ मोल्स मोर इज द प्रेशर। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस साइड पे मूव करेगी, जिस साइड पे प्रेशर डिक्रीज हो। और प्रेशर डिक्रीज कब होगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, राइट। तो जब हम इंक्रीज करेंगे, on increasing the pressure, reaction will shift towards side जहाँ पे कम नंबर ऑफ मोल्स हो, और कम नंबर ऑफ मोल्स किधर है, प्रोडक्ट साइड पे, बिकॉज प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स है। तो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड, मतलब के शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब डिक्रीजिंग टेम्परेचर का देख लेते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है। ओके, हीट इज इवॉल्व मतलब कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो द रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स द साइड जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो, मतलब कि हीट इवॉल्व हो। दैट मीन्स ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये इस चेंज को कैंसिल आउट करेगा बाय मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जिससे कि हीट रिलीज हो। तो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर रिएक्शन विल अगेन शिफ्ट टुवर्ड्स फॉरवर्ड or in forward direction. So we can say that for the reversible reaction, the equilibrium shifts in forward direction by increasing pressure and decreasing the temperature. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.